ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपमामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयम् उदीरे श्रमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने श्लोक प्रभु जी को जन्म किया है। ये प्रभु जी के साथ। हरे कृष्ण। तो कल हमने श्लोक क्रमांक कौन सा किया था? 28, 29, 30। ठीक है। 28 में कल हमने पढ़ा श्रील व्यास देव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। ब्राह्मण जो है परीक्षित महाराज के भविष्य के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार 29 श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न करने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घर को लौट गए। फिर 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की अन्वेषणा करने हेतु समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा। इस प्रकार यह निरंतर उनका श्री भगवान का चिंतन करता रहेगा। मतलब परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित क्यों पड़ा, ये बता रहे यहाँ पे सूत गोस्वामी। और बता रहे सभी का परीक्षण करेगा, जो भी राजा उसके सामने आएंगे, जो भी व्यक्ति आएगा उनका परीक्षण करेगा, कहीं ये वही तो नहीं जिसने मुझे जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में जिसने मेरी रक्षा करी थी। इस प्रकार हमेशा वो भगवान का चिंतन करता रहा परीक्षित, और महान भक्त बन गया। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन करता रहा हमेशा, ऑलवेज। तो हम आज आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। इस नंबर श्लोक तो हो गया ना कल? हाँ, पढ़ सकते हैं सबको। 31 ठीक है, साथ में दोहराएंगे। 31 क्लियर है? जी प्रभु जी। राजपुत्रो विवृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पृथिभिः काष्ठाभिरीव सोन्वहम्।
आपूर्यमाणानां पितृभिः काष्ठभिरिव सो अन्वहम् काष्ठाभिरीव सो अन्वहम् स राजपुत्रो ववधे ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः वोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सो अन्वहन्। काष्ठाभिरीव सो अन्वहम् हरे कृष्ण। स राजपुत्रो ववृधे स राजपुत्रो ववधे आशु शुक्ल इवोडुपः आशु शुक्ल इवोडुपः इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरीव सो अन्वहम्। काष्ठाभिरिव सो अन्वहन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनुवाद। माता जी आप म्यूट कर लीजिए ना, आपकी आवाज आ रही पूरी। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षण पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 31 स्कंद 1 अध्याय 12 परीक्षित महाराज का जन्म। इसमें कह रहे स राजपुत्रो ववृधे, वह राजपुत्र। कौन वह परीक्षित जिसका नाम विष्णुराज था, वह राजपुत्र ववृधे बढ़ता गया, बच्चा बढ़ता गया, है ना। बोलते ना बच्चा बढ़ता जाए कपड़ा छोटा होता जाए एक पहले एक ऐड आती थी, रोज रोज देखते हैं हर 10 दिन में बच्चा कुछ ना कुछ ग्रोथ करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बता रहे हैं स राजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः। आशु शुक्ल इवोडुपः मतलब कि जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। कैसे बढ़ने लगा? एग्जाम्पल उपमा दे जा रही है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज हम देखते कुछ ना कुछ उसमें तेज आ जाता है, कुछ ना कुछ साइज बड़ी हो जाती है रोज। मात्र 15 दिन 16 दिन में वो पूर्ण चंद्रमा, है ना, पूर्णमासी की ओर बढ़ जाता है। पूर्णमासी आ जाती है हर 15वें दिन में, 16वें दिन में। तो इस प्रकार वो रोज बढ़ जाता है ना। मात्र 15 दिन में जो है फुल साइज का हो जाता है जैसे चंद्रमा। वैसे ही यहाँ पे ये पुत्र जो परीक्षित महाराज है रोज बढ़ने लगा। आगे कह रहे हैं आपूर्यमाणः पितृभी, मतलब जो बढ़ने लगा अपने पिता के संरक्षणों में। पितृ भी अपने पिता, चाचा, दादा, इन सबके पिता तो नहीं थे, उनके जो पितृ थे मतलब युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव, उनके संरक्षण में वह विकास करने लगा। काष्ठ भीरीव सोनवहम, मतलब कैसे विकास करने लगा? न कि सिर्फ साइज में बढ़ने लगा बल्कि गुणों में भी बढ़ने लगा, है ना। जिस प्रकार काष्ठ भी, मतलब जिस प्रकार जो चंद्रमा होता है
वो अपनी 16 कलाएं दिखाता है। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, क्योंकि 16वें दिन वो पूर्णमासी की ओर बढ़ जाता है, पूर्णमासी हो जाती है, इसलिए उसमें 16 कलाएं होती हैं और हर व्यक्ति में 64 कलाएं होती हैं। तो वह 64 कला, हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी जो अपने गुरु सांदीपनि के आश्रम में गए थे और 31 दिन में उन्होंने 64 कलाएं सीखी थी, है ना। तो इस प्रकार वह जो है 31 दिन में सीखे थे कि कितने दिन में सीखे थे, किसी को ध्यान है क्या? अगर किसी को याद है तो बता सकता है, मेरे को डाउट तो नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम माता जी। शायद 64 दिन में ही है प्रभु जी। 64 62 दिन नहीं, 64 दिन में तो नहीं है मेरे ख्याल से। 64 दिन में 64 कलाएं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वही मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी उन्होंने, ऐसा थोड़ा डाउट, एक बार पूछिएगा कि एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। गौतम प्रभु देखो तो जरा एक बार गूगल वूगल में क्या है, 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी। तो ठीक है, जितने भी दिन में सीखी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी 64 कलाएं सीखी थी अपने गुरु के आश्रम में रहते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ना 64 कलाओं का गुण मैक्सिमम आ सकता है। तो जो कलाएं हैं, कृष्ण चंद्रिका माता जी ने भी 64 डाली, ठीक है ठीक। तो 64 ही हम जो है ना, मत से, मत आ रहा है सभी का, तो मत से इसको हम पास कर देते हैं 64 दिन। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीखी थी। तो इसी प्रकार यहाँ बता रहे थे परीक्षित महाराज अपने पितृ, अपने दादा और अपने जो चाचा दादा हैं उनके संरक्षण में रहते हुए उसने जो है 64 कलाओं में गुण, मतलब वृद्धि, शारीरिक वृद्धि तो करी और साथ ही साथ बुद्धि और गुणों की भी वृद्धि करने लगे, ये कहा गया इसमें सोन वहन, है ना। तो दिन प्रतिदिन, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे भी उनके बढ़ने में रुकावट आई। कई लोग जैसे देखते हैं बच्चा बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम आ जाती किसी किसी बच्चों में, कोई बीमार हो जाता है बेचारा, कोई बढ़ नहीं पाता, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, लगातार दिन प्रतिदिन ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते, शारीरिक भी बढ़ में, शक्ति में, गुणों में, हर जगह बढ़ते चले गए, है ना। यहाँ पे ये कहने का अर्थ है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। नंबर 32। यक्ष्यमाणः अश्वमेधेन यक्षमाणाश्वमेधेन ज्ञाति द्रोह जिहासया जातिद्रोहजिहासया राजा लब्ध धनो दध्यौ नान्यत्र करदंडयो नान्यत्र करदंडयो यक्षमाणो अश्वमेधेन यक्षमाणो अश्वमेधेन जातिद्रोहजिहासय ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धमानो दध्यो राजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदंडयो नान्यत्र करदंडयो न प्रभु। यक्षमाणो अश्वमेधेन यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया जातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदंडयोः यक्षमाणो अश्वमेधेन यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहास्य जातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनो दध्यो राजा लब्धधनो दध्यौ नान्यत्र करदंडयो
नान्यत्र इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि राजा जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अपने अश्वमेध की करने पर विचार किया, और अश्वमेध करने के लिए धन चाहिए होता है बहुत ज्यादा, है ना। यहाँ पे धन की कमी आ गई उनको, है ना। यक्षमाणो अश्वमेधेन, है ना। संपन्न, यक्षमाणो मीन्स यज्ञ संपन्न करने की इच्छा करते हुए, अश्वमेधेन कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा थी उनके अंदर। जाति द्रोह जिहासया मीन्स कि जो द्रोह हो गया था अपनी नहीं, अपने ही घर में पांडवों और कौरवों के बीच में भाई भाई का दुश्मन हो गया था, भाई भाई का वध किया इन्होंने। इस कारण जो उनको लग रहा था कि मैंने पाप कर दिया, मैंने अपनी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए इतने सारे लोगों का जो वध हुआ है, केवल मुझे राज सिंहासन दिलवाने के लिए इतने लोगों का वध हुआ है, ये बहुत बड़ा पाप है। तो वो पाप से मुक्ति पाने के लिए उनके मन में विचार आया कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं, है ना, पाप से मुक्ति पाने के लिए। राजा लब्ध धनो दध्यो, तो राजा युधिष्ठिर जो थे कुछ धन प्राप्त करने हेतु वो विचार करने लगे, इच्छा करने लगे, क्योंकि यज्ञ करना है ये इच्छा थी, तो यज्ञ के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत होती है। और वो विचार करने लगे, चिंतन में चले गए कि ये धन आएगा कैसे, कहाँ से मेरी ये इच्छा पूरी होगी, क्योंकि ना अन्यत्र कर दंडयो, क्योंकि धन जो है वो केवल कर और दंड के हिसाब से जो प्राप्त होता है राजा को, बस उतना ही था, और प्रचुर मात्रा में धन नहीं था। तो अश्वमेध यज्ञ में बहुत ज्यादा धन की लगती आवश्यकता। और उसी समय हम जानते हैं युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों का, जिसमें बहुत महासंग्राम, जो है इतना सर्वनाश हो गया था, सभी लोग, इतने सारे लोग मारे गए थे। तो युद्ध में हम जानते हैं कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा टूट जाती है ना। देशों के भी युद्ध में इकोनॉमी टूट जाती है, पैसा टूट जाता है, क्योंकि व्यापार, है ना, सारी संरचनाएं खराब हो जाती हैं, लोग काम करने वाले खत्म हो जाते हैं, बेचारे मानसिक तनाव में आ जाते हैं बाकी लोग। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा पैसे की तकलीफ हो जाती है युद्ध में। तो उसी के कारण यहाँ पे प्रभु जी जो हरि है, बोल। ठीक है, ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत सुलोचन प्रणाम। प्रभु की जय हो। जय माधवाचार्य प्रभु की जय, हरि बोल। अच्छा लगा हरे आपको देख कृष्ण के प्रभु समय। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हम आपको भी दंडवत प्रणाम करते हैं माता जी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हरे कृष्ण प्रभु जी। तो तो यहाँ पे राजा युधिष्ठिर बड़े परेशान हो गए कि मैं धन कहाँ से लाऊं, है ना, कहाँ से मेरे ये काम होगा। तो इसके तात्पर्य में लिखा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। ऐसा कोष मात्र राज्य व्यय के लिए ही पर्याप्त था, तथा और कोई निधि न होने के कारण राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से यह धन प्राप्त किया जाए। तो किसी अन्य विधि से धन प्राप्त किया जाए, जैसे आज की डेट में हम लोग भी चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है ना, फॉरेन जब बोलते हैं, फॉरेन कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, कोई कुछ होता है, तो लोग सोचते हैं ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए ताकि हमारे काम हो सके पूरे। तो यहाँ पे भी जो है ना, युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे शायद कोई बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए तो मेरा काम हो जाए, अश्वमेध यज्ञ हो जाए, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा जो है ना, प्रभुपाद ने लास्ट लाइन में लिखा है, महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के आदेश अनुसार संपन्न करना चाहते थे। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमने 9वें अध्याय में पढ़ा था, जब युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा जो थे परेशान थे, उनको लग रहा था पाप हो गया, महापाप हो गया है, तब भीष्म देव के पास ले गए थे उनको कृष्ण, ताकि भीष्म से ज्ञान मिले। और भीष्म देव ने उनको समझाया था कि ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है, ये तो काल के द्वारा कराया गया है ना। उसमें हमने पढ़ा था 1.9.14 में, सर्वम कालम कृतम मन्ये भक्ताम च यद
अप्रियम। जो भक्तों के साथ अप्रिय होता है वो केवल काल की आदेश, काल की शक्ति से होता है। तुम्हारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। हे युधिष्ठिर, तुम निष्पाप हो, तुम्हारी तरफ से कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है युधिष्ठिर महाराज जब इतने बड़े महान भक्त थे तो वो कर्म कांड में क्यों फंसे? उनको क्या जरूरत थी यज्ञ करने की? हमको तो बोला जाता है भक्त है तो नाम जप करो बस, और कोई जरूरत ही नहीं है। ये सब कर्म कांड, यज्ञ यज्ञ तपस्या करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन्होंने यज्ञ इसलिए किया क्योंकि इनकी इच्छा तो नहीं थी, ये तो भक्त हैं, इनको तो कृष्ण के प्रति समर्पण ऑलरेडी था, लेकिन ये भीष्म देव की इच्छा पर इन्होंने यज्ञ किया। जब भीष्म देव ने ज्ञान दिया था उनको अनेक अनेक धर्मों का, तब भीष्म देव ने बताया था कि सर्व पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो इन्होंने उनके आदेश, उनकी गाइडेंस में रहते हुए करना की कोशिश करी। खुद की इच्छा नहीं थी क्योंकि ये भक्त भक्त कभी नहीं चाहता ये सब करना, है ना। जैसे कि वृंदावन में जब प्रभुपाद मंदिर की स्थापना कर रहे थे, विग्रह की स्थापना कर रहे थे, तब उन्होंने यज्ञ कराया था। प्रभुपाद ने यज्ञ क्यों कराया था? ताकि लोगों को ऐसा लगे कि बहुत बड़ा कोई काम हो रहा है ना। जबकि प्रभुपाद ने कहा था कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तो केवल नाम संकीर्तन से हो सकती है। जितना अच्छा नाम संकीर्तन होगा उतना अच्छा जो है, उतनी प्राण प्रतिष्ठा अच्छी हो जाएगी। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हमको अग्नि जलानी पड़ेगी और यज्ञ कराना पड़ेगा ताकि लोगों को लगे कि हाँ कोई बड़ा काम हो रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी युधिष्ठिर महाराज इसीलिए कर रहे हैं ताकि मेरा जो गाइडेंस में प्रभु जो भीष्म देव ने कहा है वो गाइडेंस भी हो जाए। और मैं तो ठीक हूँ, भक्त हूँ, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, इसलिए लोगों की बातों पे आके उन्होंने यज्ञ करने की ठानी। अब 33 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है। तदभि प्रेत मालक्ष्य मालक्ष्य भ्रातरो अच्युत चोदिता धनम प्रहीणम अर्जुः उदीच्यां दिशि भूरिशः तद्भि प्रेतमालक्ष्य भ्रातरोऽच्युतचोदितः धनं प्रहीणम् आजहुः उदीच्यां दिशि भूरिशः तद्भि प्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिताः धनं प्रणिमाजुः उदीच्यां दिशि भूरिशः अनुवाद। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब राजा युधिष्ठिर की इच्छा थी, ये जाना उनके भाइयों ने। युधिष्ठिर के भाई कौन कौन है? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये चार उनके भाई हैं। जब इन्होंने जाना कि राजा की इच्छा है अश्वमेध यज्ञ करने की, लेकिन धन न होने के कारण उनकी इच्छा जो है वो बेचारे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इच्छा उन्होंने कृष्ण के माध्यम से जाना और कृष्ण के गाइडेंस में फिर वो गए धन की इकट्ठा करने। नहीं, हमारे बड़े भाई की इच्छा है तो हम धन संग्रह करेंगे और उनकी इच्छा पूरी करेंगे, है ना। तद अभिप्रेत प्रेतम आलक्ष्य। तद मीन्स युधिष्ठिर का, अभिप्रेत मीन्स जो उनकी मन की इच्छा है, आलक्ष्य जानकर, देखकर, सुनकर,
भ्रातर मीन्स उनके भाई, अच्युत चोदित मीन्स भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से, मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से जाना भी कि हमारे बड़े भाई की इच्छा क्या है, और उन्होंने, कृष्ण ने प्रेरणा दी कि धन तुम संग्रह करो, और उसके बाद कृष्ण की ही प्रेरणा से वो कहाँ गए धन लेने, वो भी कृष्ण ने बताया उनको कि कहाँ जाओ धन लेने, दोनों जगह भगवान कृष्ण की प्रेरणा से। धनम प्रहीणम आजुर्हु मीन्स धन का एकत्र करने वो गए, कहाँ गए, उदिच्याम दिशि भूरिशा, उदिच्याम मीन्स उत्तर दिशा की ओर, प्रचुर धन की कहीं पे रखा हुआ था प्रचुर धन उत्तर दिशा में, उसको एकत्र करने युधिष्ठिर के भाई गए कृष्ण की प्रेरणा से। कृष्ण की प्रेरणा मतलब दोनों जगह थी, युधिष्ठिर महाराज की इच्छा को बताना भी कृष्ण की प्रेरणा थी, और युधिष्ठिर महाराज के लिए जो धन चाहिए था अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, वो भी कृष्ण के द्वारा ही इनको पता पड़ा कि कहाँ पे धन मिलेगा और कैसा धन मिलेगा। तो इसमें राजा मरुत, महाराज मरुत का कथा इसमें लिखी हुई है, पूरी कहानी लिखी हुई है, हम उसको समझते हैं महाराज मरुत क्या है। तो महाराज मरुत जो है वो बहुत पहले एक राजा थे, उनका बहुत ज्यादा सोना था, कहते हैं बहुत ज्यादा सोना, भी हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आएगा, फिर हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कौन पढ़ेगा तात्पर्य? मैं पढ़ू प्रभु जी? आप पढ़ लेंगी माता जी? जी दिक्कत तो नहीं जाएगी आपको? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप पढ़िए, पढ़िए तात्पर्य। जी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। महाराज मारुत ये विश्व के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले संसार पर राज्य किया था। ये महाराज अविक्षित के पुत्र थे और इस सूर्यदेव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। उसने शंकर यज्ञ का संचालन किया, जिससे भगवान इनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकार बना दिया। यह स्वर्ण शंभु हिमालय पर्वत में कहीं पर है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोगों के देवता उसके महल में आया करते थे। चूंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था, अतएव उसके पास प्रचुर सोना था। उसकी यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतः सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले यज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों का रसोई बनाने काम जल्दी करने के लिए आमंत्रित किया जाता था तथा देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। अपने निरंतर का पुण्य कर्मों से भी अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ हुए थे। उनके महान यज्ञिक उत्सव में देवलोक तथा पितृलोक के सारे निवासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को सैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अपने मुक्त हस्तदान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ण के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा मंत्रियों, वैद्य, पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा की। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा से कर दिया था और उनके आशीर्वाद से वे स्वर्ग लोक का भागी बने। पहले तो वे यज्ञों को पुरोहित विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा इस धरती का एकमात्र प्राणी होता था। इससे भी अत्यंत दुखी हुए, लेकिन नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार की यज्ञ वर्जित है, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है
कि बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाए। अतएव इस कलयुग में केवल एक प्रकार की यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ था। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत जल्दी पढ़ लिया माता जी ने। ठीक है, तो यहाँ महाराज मरुत की कथा आती है, जो इतने इतने ज्यादा दानवीर थे कि उनसे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको पूरा का पूरा सोने का पहाड़ दे दिया। सोने का पहाड़। और प्रभुपाद ने कहा है इसमें कि यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है, ऐसा लिखा है, और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। मतलब देखो, प्रभुपाद लिख रहे हैं आज भी वो पहाड़ है, आज भी है, और हिमालय में सोने का पहाड़ है, पूरा का पूरा सोने का पर्वत। किसकी इच्छा हो रही लेने की? चलें ढूंढने, प्रचार करने काम आएगा क्यों? हरि बहुत सारे मंदिर बन जाएंगे प्रभु जी, हैं? बहुत सारे मंदिर बन जाएंगे। पता लगा हम ही भोगी बन गए। सोना मिल गया इतना सारा तो। सोना इतना महंगा हो गया है, बताओ, पूरा पूरा का पूरा पहाड़ रखा हुआ है सोने का। इतना ज्यादा सोना मिल गया था महाराज मरुत को। तो इसमें एक्चुअल में ये बताया इसलिए कि ये वाला जो सोना है ना, यही वाला फिर उनके भाई लोग जाके लेके आए सोना, जो पहाड़ के रूप में वहां पड़ा हुआ है। और भी पढ़ेंगे अगले श्लोक में, उसमें बता रहे हैं कूड़ेदान में सोना पड़ा हुआ था। कूड़ेदान में वहां पे वो सोना लेके आए सब युधिष्ठिर के भाइयों ने, इतना सोना। और इसमें कह रहे हैं कि ऐसे थे महाराज मरुत कि उनकी सभा में कौन से देवता, वरुण देव को जो है खाना खिलाने का लिए उनके आदमी आते थे, है ना, प्रचुर। क्या था उसमें? रसोइयों, नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायु लोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने का काम जल्दी करने हेतु आमंत्रित किया जाता था, तथा देवता की सभा के नेतृत्व विश्वदेव करते थे। मतलब इतने ज्यादा वो इतने महान थे राजा कि उनकी प्रजा, उनका जब ये सब अनुष्ठान होता था, वायुदेव आते थे रसोइयों का काम करने के लिए। बताओ, वायुदेव के आदमी लोग, मतलब स्वयं वायुदेव नहीं। और इंद्र भी उनकी प्रशंसा करते थे, और आगे चल के वो स्वर्ग के भागीदार बने। मतलब स्वर्ग का एक तरह से उनके जो शेयर होल्डर होते हैं ना आज की डेट में, इक्विटी शेयर होल्डर, वैसी बन गए वो भी भागीदार, मतलब शेयर पार्टनर बन गए, पार्टनर। इंद्र के साथ पार्टनरशिप में स्वर्ग लोग मिल गया उनको। इतने महान बन गए थे वो। लेकिन इसका जब मैं कल एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा था तो कहते हैं कि इतना करने के बाद भी स्वर्गलोक ही तो मिला। क्या मिला? स्वर्गलोक ही तो मिला, इतना करने के बाद भी। और हम जिस कार्य में लगे हैं वो तो ब्रह्मांड के नायक का जो है, पूरा ब्रह्मांड जिसका है, हम उसका उस लोक में जाने की बात करें। ये सबसे बाहर है, इन सबसे बहुत ऊपर है। केवल कृष्ण के नाम से ही वो प्राप्त हो जाता है, हमारी केवल शरणागति से प्राप्त हो जाता है ना। हमको केवल भौतिक आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जितना जितना भौतिक आसक्ति में फंसे रहेंगे, उतना उतना इसी स्वर्ग में, इसी तीनों लोकों में फंसे रहेंगे, है ना। इनसे बाहर निकलना है तो कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। ये समझना है हमको नहीं तो इस आसक्तियों में फंसे रह जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 34 नंबर श्लोक में। नंबर श्लोक है ना। तेन संवृत्य संभारो येन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धर्मपुत्रो वाजिमेधैस्त्रिभिः यज्ञै समय
यज्ञ समय जत हरिम यज्ञ समय तेन संभृत संभारो तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे त्रिभिर्भीत यज्ञे समय जत हरिम यज्ञ समय तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजी मेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञ समय जद्धरिम् अनुवाद। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्य आत्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया उन्होंने, ना कि उन्होंने अपने पाप को खत्म करने के लिए। उनको टेंशन जरूर था पापों का, बहुत ज्यादा गलत हो गया, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया। हमको हर काम किसकी, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते। यज्ञ अर्थो अन्यत्र कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ अर्थो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना 3.09, जिसमें कहते हैं कि हमको केवल कृष्ण विष्णु के लिए ही कार्य करना है और किसी के लिए काम नहीं करना। जो भी कार्य करे वो कृष्ण के लिए समर्पित करे, है ना, हर काम को, अन्यथा वह इस संसार में बंधन बनाने वाला होगा, है ना, उस कार्य से बंधन होगा। तो एक गौतम बुद्ध प्रभु एक ना श्लोक के तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.79 के तात्पर्य में एक श्लोक आया हुआ है। उस श्लोक को मेरे को चाहिए, आप थोड़ा निकाल के देखिए। गो कोटि दानम करके एक है। प्रभु जी आदि लीला में कौन सा नंबर? 3.79 के तात्पर्य में श्लोक है ना, तो आप निकालिए, तब तक हम तात्पर्य को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने हेतु किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले समस्त पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन पापों से छुटकारा पाने हेतु उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि युधिष्ठिर महाराज को जबकि कृष्ण ने समझाया, भीष्म ने समझाया कि इसका पाप तुम्हारे ऊपर नहीं है, क्योंकि ये धर्म जो है, धर्म जो लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी, इसमें केवल तुम्हारे कारण ये लड़ाई नहीं हुई है, धर्म युद्ध है ये। इतना कुछ होने के बाद भी युधिष्ठिर को ऐसा लग रहा है कि मेरे कारण पाप हुआ। समझ पा रहे हैं? और हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं कोई पाप वाप नहीं है, कर लो कर लो। मतलब वहां पे पाप एक्चुअल में नहीं हुआ, फिर भी उनको डर लग रहा है कि मेरे से पाप हुआ है, इसलिए उन्होंने जुगाड़ करके टेंशन में आके पैसे इकट्ठा करके 3 अश्वमेध यज्ञ किए कि कहीं मेरे से गलती से पाप ना हो जाए और उस पाप को मेरे को भोगना ना पड़ जाए, इसलिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं और भगवान को प्रसन्न करूं। और हम रोज पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप का भी बाप करते रहते हैं, इतने पाप करते हैं। और हमारी चेतना जो होती है वो इतनी सूक्ष्म हो गई है कि हम कर भी देते और हमको भान भी नहीं होता। ठीक है, हम तो अपने आप को इनोसेंट मान लेते हैं कि नहीं नहीं, अरे हमने कुछ नहीं किया, हम क्या करें, वो तो माहौल ऐसा हो गया था, हमने थोड़ी किया, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं क्या करूं, है ना। तो इस प्रकार की हमारी सोचो जो धारणा है, हम कितने नीचे लेवल पे हैं कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है ही नहीं। और युधिष्ठिर महाराज में ऐसी है
कि गलती से कहीं पाप ना हो जाए, गलती से कहीं पाप ना हो जाए। तो हमको समझना चाहिए कि पहले कितने ज्यादा लोग जो थे वो सचेत थे अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, कि एक भी गलत काम ना करूं, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाऊं, किसी के प्रति भी कोई दुर्व्यवहार न करूं, और मेरे ऊपर पाप न चढ़ जाए। और पाप चढ़ गया तो देखो कैसे भी करके जुगाड़ करके धन इकट्ठा करके भाइयों को भेज के अश्वमेध यज्ञ कराया। मैं यही इसी मनुष्य योनि में रहते रहते पाप अगर गलती से हो गया तो उससे निवृत्त होके जाऊंगा, मैं अपने आप को नीट एंड क्लीन साफ सुथरा करके जाऊंगा, और यहां से पाप लेके नहीं जाऊंगा। ये विचार था युधिष्ठिर महाराज का। और हम कितने सारे पाप रोज करते, रोज झूठ बोलते हैं, गलत आचरण करते हैं, किसी का भी जो वैष्णव है कोई और जो है अन्य सम्मान नहीं करते हैं, निंदा करते हैं, खाने में कभी गलत खा रहे हैं, भोग लगा के नहीं खाते हैं, गंदा गंदा कभी भी जो है बाहर का क्या बोलते हैं नॉनवेज खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो हमको अपने कार्यों पे बड़ा विशेष फोकस करना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज से सीखना चाहिए कि हमको कभी भी अपने कर्मों में पाप ना करें, अन्यथा पाप हमको साथ में लेके जाना पड़ेगा अपने, और जो कि आगे चल के भोगना पड़ेगा, है ना। शरीर छूट जाएगा तो फिर कोई रास्ता नहीं है उसको हटाने का, है ना। क्या कहते हैं भगवत गीता में, यथा एधांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जिस प्रकार सूखी लकड़ी को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि हमारे सर्व सभी कर्मों को जलाकर राख कर देती है। तो ज्ञान के माध्यम से अपने सभी कर्मों को हमको जलाना है, ये सीखना है हमको भगवत गीता से, ये सीखना है युधिष्ठिर महाराज से। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि थोड़ा सा मैं मतलब पढ़ ही देता हूँ इसमें, क्योंकि आप सुनोगे तो अच्छा लगेगा। इस चूंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान दिया गया समस्त सोना, ये मैं शेयर कर देता हूँ, है ना। रोहिणी नंदन थोड़ा प्रभु पढ़िए आप, है ना। क्योंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज से यहाँ से पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान दिया गया समस्त सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे, अतएव दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे वहीं छोड़ गए थे। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले समस्त स्वर्ण की थालियां तथा पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे, और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व का पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी के स्वामित्व के सोने को ले आए, क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनाधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु मंगवाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा न थी। हमें महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतएव वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं, और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि समस्त अवैध कर्म करने या अनिश्चित अपराधों से छुटकारा पाने हेतु मनुष्य को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। ऐसा ठीक है प्रभु जी, यही तक। यस प्रभु जी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो वो सोना था मरुत देव का, वो जो है कोई वहां पे लीगल उसका ओनर नहीं था, फेंका हुआ पड़ा हुआ था,
और उस सोने को ले आए जो बगैर किसी के स्वामित्व का वहां पे रखा हुआ था। तो ये भी देखो क्लियरिटी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है किसी से छीन के आ गए सोना, है ना, किसी का घर में किसी ने पड़ा है, किसी का कोई मालिक है उसको सब कुछ छीन के ऐसा नहीं किया। उन्होंने वही सोना लेके आए जो जिसका कोई माई बाप नहीं था, है ना, जो कोई जिसका कोई ओनर नहीं था, जिसका कोई मतलब संरक्षक नहीं था, ऐसा सोना उठा के ले आए उनके भाइयों ने। और हमको ये सीखना चाहिए युधिष्ठिर महाराज से कि अपने चेतना को, अपने आप को पूरा फुल कॉन्शियस में रखें। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसको सोच विचार के करें, क्योंकि गलत कर्म जो है उसको तो भोगना पड़ जाएगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम शुभाशुभम। जो भी शुभ अशुभ हम कर्म करेंगे उसको भोगना ही पड़ेगा। किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में वह कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणा फलम भवती अत्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित। ये 3 तरह का जो फल है ये सबको भोगना ही पड़ेगा, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए, प्रेत क्यों न बन जाए, अगली योनि में क्यों न चले जाएं, ये कर्म के फल तो भोगने ही पड़ेंगे। तो ये समझा रहे हैं हमको कि ऐसे जीवन में रहते रहते हम सारे कर्म को अगर भगवान के प्रति समर्पित कर देंगे तो हम कर्म के फलों से बच सकते, अदरवाइज और कोई चारा नहीं है हमको बचने का। तो इसमें इसमें पूरा यही ज्ञान दिया है। प्रभु जी वो निकाले कि आपको जो मैंने एक बोला था श्लोक। जी जी प्रभु जी, और वो माता जी ने भी शेयर कर दिए हैं चैट हाँ, बॉक्स में। माता जी ने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। इसमें देखो ये पढ़ रहा है, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। वैदिक शास्त्र का कथन है, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुथम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समः शतैंश। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय भी दान दे, यदि वह गंगा यमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? दूसरे शब्द में, जो व्यक्ति हरे कृष्ण कीर्तन का पुण्य एक पुण्य कर्म मानता है, वह पुण्यता दिग्र भ्रमित है। ये ठीक है, इसका मतलब हम इसमें नहीं जा रहे हैं। कहने का मतलब है इस श्लोक में कि कोई अगर 1 करोड़ गाय का दान दे, कब? जब सूर्य ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय का दान दे, चाहे जो प्रयागराज में गंगा संगम में वहां पे वास करे दिन भर, है ना, पूरा हमेशा पूरा जीवन वहां पे वास करे, तो उससे जो उसको पुण्य मिलता है, ऐसे पुण्य की कंपैरिजन हरे कृष्ण कीर्तन का 1/100 हिस्से भी नहीं की जा सकती। 1/100 हिस्सा जो है हरे कृष्ण महामंत्र का, जो कीर्तन का पुण्य का, मतलब पुण्य तो नहीं है उसका तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं है। ऐसे कीर्तन से जो मिलने वाला है वो 1/100 हिस्सा भी नहीं है, जो इतना कुछ करोगे तो। ये कहा गया, मतलब आप 1 करोड़ गाय दान दोगे, उससे जो मिलने वाला पुण्य है वो हरे कृष्ण महामंत्र की कंपैरिजन ही नहीं कर सकता। ये बता, इतना इतना नाम में महिमा, इतनी नाम की महिमा है यहाँ पे। बाप रे, सुन के ही अच्छा, एक और श्लोक का इस पे वर्णन किया है। उसमें जो श्लोक है, तो श्लोक इस प्रकार है। उसमें कहते हैं कि श्लोक क्या है, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है वो। उसमें कहते हैं, एक अगर कोई कहे कि एक, कौन सा कितना था प्रभु जी वो, आपने लिखा है ना, अगर, नहीं नहीं ये नहीं है। जो व्यक्ति यह कहता है कि 10 लाख अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के बराबर है, वह निस्संदेह नास्तिक है, उसे यमराज द्वारा अवश्य दंडित किया जाता है। तो ये जो श्लोक है ये है, इसमें कहा गया है, ये श्लोक मेरे पास लिखा हुआ है। उसमें कह रहे हैं दंडे तारे यम, है ना, वही ढूंढ रहा हूँ, 1 सेकंड। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहाँ है, दिख नहीं रहा ये श्लोक मेरे को। उसमें कहते हैं, जे नर करे
ऐसा श्लोक है कि जो बोलता है कि भगवान के कीर्तन का नाम के बराबर है जो ये 10 लाख गाय का दान देना, वो बहुत बड़ा जो है वो पापी है और उसको दंडे तारे यम, उसको यमराज जो है दंड देते हैं। जो ऐसा बोले कि भगवान के नाम का पुण्य जो है लगभग 10 लाख गाय के दान के बराबर है, वो उससे बड़े रुष्ट हो जाते हैं यमराज और उसको बहुत दंडित करते हैं कि तूने ऐसा कंपैरिजन किया भी कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि भगवान के नाम का इतना छोटा सा कंपैरिजन करने की, कि दंडे तारे यम, इतना तो है ही नहीं। भगवान के नाम में तो बहुत महिमा है, भगवान के नाम की महिमा अत्यधिक है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो ये बताया गया हमारे नाम के जो है महिमा में। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमको भी भगवान नाम के प्रति समर्पित रहना है और अपने आप को इसी में लगाना है जो हमारी इस्कॉन में चल रहा है 16 माला और भगवान का 4 नियम को फॉलो करना है। तो हम भी जो है कर्म कांड से परे रहेंगे। कर्म कांड में तो फंस जाएगा आदमी, व्यक्ति फिर पाप और ये भौतिक आसक्ति इन सब में फंसा रहेगा। इन सब से ऊपर परीक्षित महाराज इतने इतने ज्यादा प्रसन्न थे जब उनको बताया गया कि उनका जो है 7 दिन आगे हैं। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, है ना, हमने पढ़ा है भगवत गीता में कहते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि तथा जीर्णानि विहाय शरीराणि अन्यानि नवानि संयाति देहि। मतलब जिस प्रकार पुराने वस्त्र को हम बदल देते हैं, पुराना वस्त्र छोड़ देते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी इस शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करती है। तो इस ज्ञान से परिपक्व थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को मालूम था कि ये शरीर तो एक कपड़े के समान है, ये मेरा कपड़ा छूट जाएगा तो मेरे को दूसरा कपड़ा मिलेगा, इस कपड़े से मैं इतना क्यों आसक्त हूं। अगर कोई बोल दे, जिस प्रकार उनको श्राप मिला था कि 7 दिन में आपका ये शरीर छूट जाएगा, तो उन्होंने क्या सोचा होगा, हाँ ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, कपड़ा ही तो बदलना है। हैं, जैसे अगर हमको कोई बोले कि 7 दिन में प्रभु जी आपका ये कुर्ता नष्ट हो जाएगा, मैं श्राप देता हूं आपकी शर्ट 7 दिन में खराब हो जाएगी, तो हम टेंशन लेंगे क्या उसका? कोई टेंशन नहीं लेंगे, है ना। आनंदायिनी माता जी की साड़ी इतनी अच्छी, अगर कोई श्राप दे दे माता जी आपकी साड़ी 7 दिन में खराब हो जाएगी, तो आप टेंशन लोगे क्या? नहीं लेंगे। वैसे ही परीक्षित महाराज ने भी, उनको भी ज्ञान था कि ये जो मेरा शरीर है ये एज अ वस्त्र है, ये छूटेगा नया मिलेगा, इसमें क्या टेंशन लेना। तो शरीर से आसक्त बिल्कुल नहीं थे, आत्मज्ञान था उनके अंदर, उनको भगवान का भगवत प्रेम था और वो बहुत धर्मात्मा थे, इसलिए उन्होंने ये सब चीजों में अपना जीवन को नहीं लगाया, भौतिक आवश्यकताओं में। उन्होंने सब चीज तुरंत छोड़ के भगवान के भगवत धाम जाने की तैयारी करी और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया 7 दिन 7 रात तक, है? तो हमको भी भागवतम का श्रवण करना है ताकि हमारा भी अंतकाल बेहतर बन सके। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। अरे बाप रे, 3 यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए आप ही। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, भगवत गीता में अर्जुन जहाँ मतलब एक यज्ञ के लिए जा रहे थे, अश्वमेध यज्ञ के लिए तो जा रहे थे ना अर्जुन भी, शायद इकट्ठे करने के लिए। कब की बात? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की वृंद जय। की जय। जगत गुरु शील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि प्रेमानंदे बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल। हरे जय। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद बहुत प्रभु जी, धन्यवाद कोटि कोटि प्रभु जी धन्यवाद। आपका। हरे कृष्णा, धन्यवाद।